हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली डिफेंस स्टडी में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अनुपात और समानुपात। इसका ये दूसरा वीडियो, एक वीडियो आ चुका है, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी एक वीडियो कॉन्सेप्ट हो गया, आज भी मैं कॉन्सेप्ट पर ही बात करूंगा। और कल से मैं एक बुक बताऊंगा आपको आर्मी स्टूडेंट के लिए, जो भी आर्मी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैथ कौन सा बुक सबसे अच्छा रहेगा। और जितने भी लोग तैयारी कराते हैं मैथ का, आर्मी स्टूडेंट का, कोई भी कोचिंग हो, वो इसी बुक को पढ़ाते हैं। वो अंकगणित का बुक है, उसका कौन लेखक है वो बताऊंगा। अंकगणित का बहुत सारे बुक है, लेकिन वो इतना पतला नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, और हर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 50-60 ही क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन दिए रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको कल वो बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बुक है, उसका लेखक कौन है, और वो बहुत ही अच्छा बुक है। क्योंकि और इसीलिए तो सारे टीचर उसी बुक को पढ़ाते हैं आर्मी स्टूडेंट के एग्जाम के जो तैयारी कराते हैं। तो पहले आज हम कॉन्सेप्ट का बात कर लें, 2-4 कॉन्सेप्ट है उसको बता दूं, उसके बाद कल से मैं उस बुक को पढ़ाऊंगा। आप उस बुक को जरूर खरीद लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, जो नहीं बना होगा मैं क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन बताऊंगा इसी चैनल पर, तो वहां आप देख सकते हैं जो। और मेरे वीडियो को हर देखिएगा। आप बुक नहीं भी खरीदते हैं तो मैं आपको यहाँ से तो क्वेश्चन करा ही दूंगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा और चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से बनाइएगा। मैं सारे सब्जेक्ट करा दूंगा आपको। मैथ अभी शुरू किया हूँ, मैथ के बाद रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, जो रीजनिंग से जिस रीजनिंग चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसको, और जीके जीएस का भी पढ़ा दूंगा। जीके जीएस के लिए मैं इस तरह से बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपका स्क्रीन पर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कल जो पढ़े हैं वो पढ़ चुके हैं ए और बी का, किस तरह से इस तरह का अगर अनुपात दिया हो, इस तरह का हो जैसे, और आपका दे दे आपका बी और सी और डी दे दे आपका 6:2, तो निकालने के लिए क्या बताते हैं? ए बी सी का अनुपात निकालते तो होता क्या, 2 3 6 2। इसको बराबर करते, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना, ये 4 कल बता चुका हूँ। अभी कटने वाला है तो काटिए, 2 से कट जाएगा तो 2 3 1, कटने वाला होता है तो काटिए वरना मत काटिए, यही आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, एक और बता चुका हूँ, बहुत सारे 4 तक बताया हूँ। और लेकिन ये नहीं बताया हूँ कि अगर इस तरह से दे दे और आपसे पूछे ए अनुपात सी का अनुपात बताइए, यहाँ आप किसका किसका निकला है, ए बी और सी का अनुपात निकला है। यहाँ ए और सी का मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें जो वैल्यू है ए का, इसमें सी है, वो लिख दीजिए इसके सामने। ए का 2 है और सी का 1 है, हो गया आंसर। इसी तरह 4 अंक दिया रहता, ए और डी का पूछता सिर्फ, तो ए का जो वैल्यू आता वो और डी का जो वैल्यू आता वो लिख देते, वही अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। थोड़ा आवाज भी आप लोगों को आ रहा होगा बाहर का, क्योंकि थोड़ा शोर हो रहा है, तो थोड़ा कॉपरेट करिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था भी नहीं है और गाँव में है तो होगा ही इतना आवाज। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, बोलेगा क्वेश्चन कि किसी स्कूल में, क्वेश्चन इतना नहीं लिखूंगा, किसी स्कूल में मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट है, मतलब 500 छात्र हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, और लड़का और लड़की का अनुपात दे देगा, और लड़का और लड़की का 2:3 अनुपात है, तो लड़का और लड़की की संख्या बताएं। मतलब यहां मैं लिख दे रहा, लड़का और लड़की के संख्या क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल देखिए, बोला क्या, टोटल छात्र 500, अनुपात कितना, 2:3, किसका किसका है। तो ये मैं 3 तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका जो ट्रेडिशनल है, ये शुरुआत में इसी तरीका से ही बनता है और ये हर जगह अप्लाई होगा, तो देखिएगा। लेकिन कहीं कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए, टोटल छात्र कितना है, 500। तो पहले मान लीजिए कि लड़का की संख्या लिख लीजिएगा यहाँ पर, माना कि लड़का और लड़की के संख्या है कितना है, 2x और 3x। इसी को देखिए, जब अनुपात हटता है ना तो किसी चर संख्या से गुना कर देते हैं, और सेम चर संख्या, अब यहाँ चर संख्या बोले तो क्या, दो संख्या होता है, समझ लीजिए, चर और अचर। ठीक है, चर संख्या और अचर संख्या।
पहले अचर संख्या समझिए। अचर संख्या उसे कहते हैं जो निश्चित हो, जैसे कि बोले कि 10 रुपया, 100, 50, मतलब एक अंक हो। मैंने जैसे मैं बोला आपके पास 100 रुपया है, मैंने बोले कि राम के पास 100 रुपया है, तो फिक्स हो गया कि 100 रुपया है, उससे ज्यादा और कम नहीं हो सकता। क्लियर होगा। लेकिन जैसे बोलेंगे कि उसके पास 100 रुपया है या वाई रुपया है, बोलेंगे कि राम के पास वाई रुपया है, तो क्लियर नहीं ना हुआ कि कितना रुपया। बोले वाई की जगह पर तो 1000, करोड़, 1 रुपया, 2 रुपया, कोई भी रुपया हो सकता है। तो इस तरह के संख्या को चर संख्या और इस तरह की संख्या को अचर संख्या कहते हैं। मतलब अचर मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं चढ़ने नहीं जाएगा, फिक्स है, निश्चित हो जाएगा। और चर का मतलब कहीं भी चल जाएगा चढ़ने, यही अंतर होता है इसमें। क्या करेंगे, इस अनुपात को हटाने के लिए किसी सेम चर संख्या से गुना कर देंगे। तो गुना कर दिए और बोलिए इसी दोनों को ना युग्म मिलाकर, टोटल लड़का लड़की का मिलाकर ही ना स्कूल के टोटल छात्र होंगे। टोटल छात्र कितना दिया है 500, तो ये कितना हो जाएगा जुटकर 5x, और ये कितना हो जाएगा 5x। x का मान कितना आ गया 500/5, कट कितना हो जाएगा 100, x का मान 100 है। x का मान निकल गया तो नहीं हो जाएगा। लड़का को क्या माने थे, लड़का के संख्या बराबर 2x था और x का मान 100 आया है, गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। इसी तरह लड़की का हो जाएगा, होगा ना, लड़की के संख्या बराबर 3x है, 3 गुने 100 मतलब 300। मतलब दो स्कूल में कितने 200 लड़का हो गए और 300 लड़की। क्वेश्चन हो गया, बात समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूं, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसी तरीका पर पूछ दे रहा हूं, चलिए इसी तरीका पर पूछ दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में ज्यादा डीप नहीं ले जाता है, तो ज्यादा डीप में भी मैं नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जो होगा लेकिन उस पूरा बताऊंगा। चलिए, तो मैं आपको कह दूं कि किसी त्रिभुज के कोनों का, कौन सा अंतःकोण करिएगा, अंतःकोणों का अनुपात, अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे कि ए बी सी कोना है, ठीक है, ए बी सी कोना है। तो इसका अनुपात दे रखा है आपको 2:3:5, ठीक है। ये कोण का योग है। अब आपको पता होना चाहिए पहले से कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। तो मान लिए तो हम बोले क्या कि ये x हो जाएगा कितना 2x, b कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 3x हो जाएगा। अनुपात हट रहा है, 6 संख्या से गुना करिएगा, c बराबर 5x। अब इसी का ना योग होगा a + b या + c 180, यही होगा। तीनों कोणों का योग जोड़िएगा तो अभी सबका वैल्यू दे रखा है 2x, 3x और 5x, 180 जोड़कर कितना हो जाएगा 5 2 3 5 5 10, 10x हो गया 118। x का मान कितना हो जाएगा 18/10, मतलब 18। x का मान आ गया 18। और नहीं निकाल सकते a का वैल्यू, क्या हो जाएगा a बराबर क्या है 2x, 2 गुने x का मान कितना आया 18, कितना हो गया 34। इसी तरह b बराबर 3x, तो 3 गुने x का मान कितना आया 18, 18 3 54। c बराबर 5x और 5 गुने 18, 18 × 90 हो गया। अब विश्वास नहीं होगा तो इस सारा कोण जोड़कर देख लीजिएगा 180 होगा, जोड़कर देख लीजिएगा आराम से 180 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, चलिए देखिए, इसी पर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो कैसे करिएगा, देखिए क्वेश्चन कह देगा, चलिए क्वेश्चन बोलेगा किसी त्रिभुज के प्रथम कोण का मान, किसका, किसी त्रिभुज के अंतःकोण के, किसी त्रिभुज के प्रथम अंतःकोण का मान दे देगा आपको, मान दे देगा। मान लीजिए आपको दे दिया कितना 45, ठीक है। प्रथम कोण का मान दे दिया 45 डिग्री है। तो अन्य दो कोणों का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आप लोगों में, और जो बुक पढ़ाएंगे उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको। तो देखिए, और अब बोल दिया अभी नहीं, इतना है यहाँ करिएगा, और
ये थोड़ा सा और इसमें जुड़िए क्वेश्चन। अवर कोनों का अनुपात आपको दे देगा 3:5 है, तो अन्य दो कोनों का मान ज्ञात करें। अब सवाल पूरा हुआ। किसी त्रिभुज के प्रथम कोनों का मान 45 डिग्री और कोनों का अनुपात 3:2:5 है, तो अन्य दो कोनों का मान ज्ञात करें। आपको कुल योग तो आपको पता ही है। तो देखिए दिया क्या है, इसको मान लेंगे कि प्रथम द्वितीय तृतीय, इसका अनुपात इतना दे रखा है। अब देखिए इसका वैल्यू न दिया है, इसका वैल्यू न दिया है, तो फर्स्ट वाला को मान लीजिएगा क्या 3x, बोले ना कि चर संख्या से गुना करिएगा 5x। ये तो जान गए आप, जान गए ना, वो तो मैं ट्रेडिशनल बता दिया था। और चलिए इसी में बता दूंगा वो ट्रिक जो मैं बोला था, वहां वो दिमाग को उतर गया कि ट्रिक भी बताना है। देखिए यहाँ किसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, प्रथम को नहीं ना दिया है 45, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 45। x का मान आ जाएगा यहाँ से 15/3, मतलब 45/3 भागा 15×45, x का मान 15 हो जाएगा। अब रख लीजिएगा दो का, दूसरा का देखिए 2 × x का वैल्यू कितना है 15, 15×2=30, और 5x का वैल्यू कितना है 15, 15×5=75। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या क्या हो गया, इसका कितना आ गया 45, तो इस पे किया है, फिर से निकाल सकते हैं, 15 रखेगा 15×45, 45, 75, 30, यही वैल्यू हो जाएगा आपका। और 2 का 30 और 75 आंसर। ठीक है, तो काफी आसान है, लेकिन मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ट्रिक देखिए, ये नॉर्मल तरीका हुआ, हालांकि ट्रिक भी उतना ज्यादा भारी नहीं होगा। देखिए बोलेगा दूसर का क्या, दूसर का कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। और आपको ये सब कुछ नहीं लिखे हैं, ये सब कुछ नहीं लिखे हैं आप। तो देखिए बोले अब दूसर का अन्य दो पूछ रहे, मतलब दूसर का और तीसर का ज्ञात करना है। तो दूसर का हो गया और ये तीसर का हो गया सेम। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला ही तीसर का कोनों का मान का ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट क्या पहले दिया है 45, किसका दिया है प्रथम का दिया है, और अनुपात में प्रथम क्या है 3 है, तो इसके नीचे लिखिएगा 3। एक काम हो गया, एक काम कर दिया। अब जो निकालना क्या है दूसरा, जो निकालना है उसको गुना करिए। तो निकालना क्या है दूसरा, और दूसरा का अनुपात क्या है 2, तो गुना कर दीजिए 2 से, और हो गया 15×45 30 आया था 30। और इसी तरह से हम करना है, 45 दे दिया है और जो दिया है वो अनुपात में क्या है 3 है। प्रथम कोण दिया है 45 और प्रथम कोण का अनुपात क्या है 3 है, तो इसके नीचे लिखिएगा 3, और जो निकालना है उसे गुना। तीसरा का निकालना है तो तीसरा का 5 दिया है, 5 से गुना 15 या 15×75 आया था उस समय भी, द्वितीय 30 और तृतीय 75। तो इस तरह से काफी आसान है। और वही जो कुल योग दिया था, तो क्या करते, कुल योग क्या था उस समय आपका 2 3 5 इसी तरह था ना। कुल योग क्या था 180, तो कुल योग इसका कुल जोड़ते टोटल, तो कितना है 2 3 5 5 10, टोटल के नीचे टोटल जिसको निकालना है, मान लीजिए प्रथम को निकालना था, तो इसी तरह करते हैं। प्रथम का क्या है, प्रथम निकाला है, एक काम कर दिया ना टोटल, और टोटल से नीचे टोटल का टोटल है कुल, तो अनुपात में कुल क्या हो जाएगा इतना, जो निकालना है उसको गुना, तो 2 निकालना था 2 से करते, तो 18×36। इसी तरह दूसरा को निकालते, पहले क्वेश्चन जो बताया था उसका है, और इसके बाद टोटल 180 है, तो टोटल जोड़ते 10, और जो निकालना है 2 निकालना है, तो 3 इसमें अनुपात में है, दूसरा का तो 3 18 3 54। इसी तरह तीसरा का भी कर सकते थे, 118 10 और निकालना है 5, निकालना है तीसरा का 5 है ना, है 5 से गुना करिएगा 18 5 90। तो इस तरह से काफी आसान था ट्रिक, हालांकि उस समय ध्यान पर नहीं आया, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको ध्यान रखिएगा जरूर। और ये सब ट्रिक हुआ, अगर भूल गए तो भूल कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ट्रिक है, अब ट्रिक होता क्या है, बार बार बनाते रहते हैं तो ध्यान रहता है, लेकिन जो तरीका होता है वो सब जल्दी नहीं भूल पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए, हाँ कल क्वेश्चन अनुपात में ही एक चीज नहीं बताया था, उसको ध्यान दीजिए। जब भी कोई मान लीजिए बोलेगा 300 पैसे और 5 रुपया का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, ये सब दे सकते हैं आप लोगों को, आसान है। तो उसमें क्या किया जाता है, अनुपात निकालते वक्त
ये जो यूनिट दिया रहता है इकाई वो सेम करना होता है। यहाँ क्या दिया है? पैसा। यहाँ क्या दिया है? रुपया। तो किसी को एक में बदलना होगा आपको। पैसा को रुपया को पैसा में बदलिए या पैसा को रुपया में बदलिए, तो ज्यादा आसान होगा जो अच्छा गुना वाला हो। तो रुपया को आप पैसा में बदलिएगा तो काफी आसान पड़ेगा। तो देखिए 300 पैसा हो गया। अब अनुपात नहीं निकालना है। और 5 रुपया है, पैसा में बदलना हो तो क्या करिएगा? 1 रुपया में 100 पैसा, 5 रुपया में 500 पैसा होगा ना, तो गुना कर दिए, ये हो गया पैसा में। 5 रुपया की जगह पर 500 पैसा बोल सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अभी हो गया काम, तो बराबर कर लीजिए 2 0 से 2 0, इतना आंसर। अनुपात किस तरह से निकालते हैं? सेम संख्या से दोनों ओर भाग देते हैं। तो सेम संख्या से क्या देते हैं? यहाँ 100 से भाग देते, इधर भी 100 से भाग देते, तो ये दोनों जीरो कट जाता है आपका, और जो बच गया वही अनुपात हो जाता है। तो बात समझे ना कि अनुपात किस तरह से लिखा जाता है। कल छूट गया था इसलिए आज बता दिया मैं। चलिए तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो हो गया आपका एंगल से, और क्वेश्चन दे देगा आपको। मान लीजिए कि किसी स्कूल में ये क्वेश्चन बता चुका हूं। मान लीजिए कि किसी स्कूल में यह 100 है। छात्र और मतलब लड़का और लड़की के संख्या में या फिर यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, लड़का और लड़की के संख्या में अंतर दे, या लड़का या लड़की से 50 अधिक है, इस तरह से दे। मान लीजिए कि बोल देगा कि 30 का अंतर है। किसी स्कूल में लड़का और लड़की के संख्या में 30 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ? लड़का का संख्या लड़की से 30 को अधिक है, या फिर लड़का का संख्या लड़की से 30 को कम है, या जस्ट उल्टा इसको पढ़ सकते हैं। लड़की की संख्या लड़का से 30 को ज्यादा है, या फिर लड़की की संख्या लड़का से 30 को कम है। ये कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में इस तरह से कोई एक वर्ड दे सकता है, पर सिर्फ डायरेक्ट अंतर दे दिया। और इसके बाद कहे और लड़का और लड़की का अनुपात, 2:5 है। तो कुल छात्र कितने हैं? कुल स्कूल में कितने छात्र हैं? तो इस तरह पर देखा, तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप लोगों से लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट छूट रहा था इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा, ये लड़का और लड़की का अनुपात कितना दिया है? लड़का और लड़की का अनुपात, तो अनुपात लिखना है तो इस तरह से लिखिए ना, 2:5 है। तो अगर दो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका में क्या करते हैं? लड़का की संख्या 2x और लड़की की संख्या 5x। चलिए ट्रेडिशनल से पहले कर लेते हैं। तो मान लिया कितना? 2x है लड़का की संख्या और 5x लड़की की संख्या। तो ये क्या कर रहा है? अंतर कितना है? 30 का। तो इन सब का भी अंतर लिखेगा, मतलब 5x और 2x, यही ना अंतर हो गया। घटाना ही तो अंतर होता है। कितना तो दिया है? 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3x। 3 5x में से 2x जाएगा, 3x ना होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 30/3। कट के कितना हो गया? 10। x का वैल्यू 10। और जब x का वैल्यू निकल गया तो लड़का की संख्या निकाल सकते हैं, लड़की की संख्या निकाल सकते हैं, जोड़ दीजिएगा, या फिर इन दोनों को जोड़िए यहीं पर 5 और 3 7 में 10 से गुना, आंसर हो जाएगा। नहीं तो अपना निकालिएगा। लड़का के संख्या बराबर 2x और 2 गुने x का वैल्यू 10 मतलब 20, और लड़की के कितना हो जाए आपका? 5x, 5 गुने 10 मतलब 50। अब कुल कितना हो जाएगा? कुल छात्र बराबर, जोड़िएगा तो नहीं हो जाएगा टोटल 70, या फिर क्या करते डायरेक्ट, कुल छात्र बराबर 10 गुने टोटल कितना है? 2 और 5 7,
70। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे ठीक से वो आराम से करिएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा ट्रिकली इसको देख लेते हैं, ट्रिकली कैसे बनाइएगा। कल मैं बुक शुरू कर दूंगा और बुक भी बता दूंगा कौन सा बुक में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करूंगा। क्या क्वेश्चन याद है ना? चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ 30 है और क्या लिखे थे, लड़का और लड़की का अनुपात क्या था, 2 और 5 था, है ना था। लड़का लड़की का है ना था, लड़का लड़की के अनुपात हो गया। तो चलिए अब क्या निकालना है आपको, ये लिखिए डायरेक्ट, कुल छात्र बराबर, चलिए 30 पहले लिख लीजिए, जो दिया है अंक सोच अंक दिया है उसको लिख लीजिए। क्या है ये, अंतर है, तो इन दोनों का अंतर देखिएगा अनुपात का। 5 और 2 में कितना का अंतर है, 3 का, तो इसके नीचे लिखिएगा 3। और निकालना क्या है आपको, टोटल छात्रों की संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 5 मतलब 7, 2 और 5 मिलकर 7 हुआ, तो टोटल होगा। अब यहाँ से करिएगा 10, अब यहाँ हो गया 70। उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक लाइन में हो गया। तो ये है क्वेश्चन और ये है ट्रिक। कल हम करेंगे आपको पूरा बढ़िया से सारे क्वेश्चन करेंगे। वो बुक आप भी खरीद लीजिएगा, या फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन जो मतलब पढ़ा दूंगा सभी, और उसको अंत में उसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो आप बुक नहीं भी खरीदते हैं मैथ का, और कोई दूसरा भी है तो काम चल जाएगा, उसको बनाइएगा। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ में आपको दे दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। मैं एक ग्रुप बना दे रहा हूँ आपका, आर्मी नाम से होगा, आर्मी मैन, ठीक है। आर्मी मैन नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए। मैं वहां आपको पीडीएफ दे दूंगा, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग बना लीजिएगा और मुझे भी वहां ऐड कर लीजिएगा, मैं उसमें डाल दूंगा और आप लोग वहां से बना सकते हैं। या फिर बुक खरीद लीजिएगा, आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज लंबा वीडियो नहीं हुआ, कल मैं बुक शुरू करूंगा क्वेश्चन बनाना। इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन को ले लूंगा, या फिर एक ही वीडियो में, देखते हैं जैसा सिचुएशन बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।